रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको बता दें कि इस चैनल से आपको लूसेंट का जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण उपयोगी हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, भारत की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस के सवाल जो है यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारे चैनल के आप जो है डिस्कशन करके देखिए किस प्रकार जो है उसका डिस्कशन और एक सवाल से कितने सवाल बनाए जाते हैं, तभी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर प्रहार करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, विलियम गॉड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि हरित क्रांति शब्द दिए थे विलियम गॉड। कौन दिए थे? विलियम गॉड। कौन दिए थे? विलियम गॉड। और विलियम गॉड उससे पहले आपको बता दें कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है, स्टार्टेड डेट है, वो कब किया गया? तो हरित क्रांति की शुरुआत होता है 1966 से लेकर 1967 के बीच में, यानी हम कह सकते हैं 1960 के दशक में। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द कौन दिए थे? विलियम गॉड दिए थे। लेकिन आपसे पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तब विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, आप ये ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉड। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के क्या है? जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन और भी देखते हैं हम लोग। आई होप आप इसे नोट किए होंगे। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तब विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। और सबसे पहले जो हरित क्रांति वो किस राज्य में आया? तो पंजाब में आया, हरियाणा में आया, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया। किस फसल के लिए उपयोगी था? तो गेहूं और धान के लिए उपयोगी था। बीज कौन सा था? तो बीज का नाम था HYV। HYV कहने का मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी। तो आपका हरित क्रांति से इतना ही सवाल पूछेगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा चुके हैं एसएससी, रेलवे, बैंक में, सारा सवाल हम आपको करा दिए हरित क्रांति से संबंधित। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा डिस्कशन के अनुसार। नेक्स्ट बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सिंधु नदी डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, अमेजन डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन आपको बता दें कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, उसी सुंदरवन डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी सुंदरवन डेल्टा को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। उसी डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऐसा क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही मिलने से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इसका फुल डिस्कशन हम लोग देखते हैं। डिस्कशन सबसे पहले ये है कि इसकी स्थिति कहाँ, ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत, जो सुंदरवन डेल्टा, ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। बांग्लादेश तक ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। इसमें नदियाँ कौन कौन सी आती है? तो नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है। गंगा और
ब्रह्मपुत्र जो है ये नदियां हैं। इसमें प्रसिद्ध जीव कौन आते हैं भाई? तो प्रसिद्ध जीव इसमें है जैसे में कि रॉयल बंगाल टाइगर है, आपका मगरमच्छ है और डॉल्फिन है। और क्या है? डॉल्फिन है। तो इस तरह की प्रसिद्ध जीव हैं। लेकिन यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल भी हैं। मैंग्रोव क्या है? जंगल भी हैं। तो इस प्रकार आपका सुंदरवन डेल्टा का जितने भी सवाल बनते हैं वो क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सारे सवाल लूसेंट से ही उठाए हुए हैं साथियों। नेक्स्ट बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी ए होगा करेक्ट। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं चलिए उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगता है जब युद्ध हो, बाहरी आक्रमण होता है या फिर युद्ध की स्थिति होती है, तब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि भारत में अभी तक एक भी नहीं लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, जो कि भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो इसके अनुसार आपका जो भी आपातकाल वाले सवाल थे वो आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1919 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है साथियों वो 1761 में होता है। सॉरी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी सी होगा करेक्ट। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो उसकी आगे और हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि जो पानीपत में तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? तो वो हुआ था 14 जनवरी को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? और वर्सेस मराठा सेना के बीच, जिसमें जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की ओर आगे बढ़े। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीत किसकी होगी? तो इसमें जीत जो है वो बाबर की होती है। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 को होता है। किसके बीच? तो ये होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जो है वो जीतता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी, अभी बात किया 14 जनवरी 1761, अहमद शाह अब्दाली और कौन? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। और अकबर किसका बेटा था? तो अकबर का बेटा था जहांगीर, लेकिन अकबर बेटा किसका था? हुमायूं का। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। तब बाबर जो हुआ वो अकबर का क्या हुआ? दादा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल हमारा बोलता है कि किस नदी को नारायणी के भी नाम से जानते हैं? बताइए, नारायणी जो है वो किस नदी को कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए गंडक को, गंगा को, या फिर कोसी को, या फिर किसको? ब्रह्मपुत्र को। बताइए। तो आपको बता दें कि इसमें से जो गंडक नदी है साथियों, इसी को नारायणी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो कि कहाँ से? नेपाल से निकलती है। चलिए इसके और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये रहे कि गंडक को सदा नीरा, काली गंडक भी कहते हैं और नारायणी भी कहते हैं, जो कि किसका नाम है? गंडक का ही ये सारे नाम हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। नेपाल के अंदर पड़ता है नूबीन
ग्लेशियर, नूबीन ग्लेशियर, इसी नूबीन ग्लेशियर से इस गंडक नदी का उद्गम होता है और बिहार में इसकी जो प्रवेश है वो पश्चिमी चंपारण से होता है। तो इस सवाल को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी फिर आपको इसमें जो भी रिलेटेड सवाल थे वो तो हम बता ही दिए कि गंडक नदी को ही सदा नारायणी काली गंडक कहा जा रहा है। उद्गम जो है इसका वो नूबीन ग्लेशियर नेपाल से है। बाकी बिहार में इसका प्रवेश पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन से है, भैंसा लोटन से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, इसी हमारा लास्ट सवाल था। बाकी साथियों आप लोग आज का सीरीज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के सीरीज के साथ, लूसेंट के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।